हम गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ से मेरे साथ दीक्षित जी हैं। आप सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं लोकसभा के, और मैं सीधा आप लोगों को दीक्षित जी से मिलवाता हूँ। तो दीक्षित जी, आपका स्वागत है। बहुत अच्छा। तो कैसा चल रहा चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार हमारा जो है अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। जनसंपर्क भी हो रहा है लोगों से, और चुनाव प्रचार में जाकर के हम बातें भी बता रहे हैं लोगों को। मैंने लोगों से कहा कि देखो, भारत देश में जो है शिक्षा चिकित्सा की बहुत बड़ी किल्लत है, बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि मैंने जब देखा बेरोजगारी के बारे में, तो मैंने कई बार बताया भी है कि 2023 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत जो है 28.7 के अनुसार दुनिया में 111वें स्थान पर है भूखे रहने वालों में। जिनमें मेन समस्या मैंने आपको बताई कि अशिक्षा, असमानता, क्षेत्रीयवाद, सांप्रदायिकता, धर्म सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार, ऐसे में बहुत से मुद्दे गिनाए। जबकि मैंने ये भी बताया कि भारतवर्ष की आबादी जो है 1 अरब 40 करोड़ की लमसम है, जिसमें 30% युवा जो है रोजगार के अधिकारी हैं, जिनमें केवल 53% युवा बेरोजगार है। अच्छा दीक्षित जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपके 3 मुद्दे हैं, आपकी मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी। एक तो आप किसी पे आरोप नहीं लगाते हैं। अच्छा, दूसरी मुझे ये मुद्दा अच्छा लगा कि जो आप शिक्षा, चिकित्सा की और बेरोजगारी, ये 3 मुद्दों की जो बात कर रहे हो आप, और इसके लिए पूरी आप ताकत लगा रखे हो। यही मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग इसकी बात कर रहे हैं। देखो, सब लोग जो बात कर रहे हैं उन्हें केवल चुनावी फंड चाहिए जी, उन्हें केवल चुनावी फंड चाहिए। मेरा साफ कहना, मुझे चुनावी फंड नहीं मतलब है। जीतना और हारना ये विधाता के हाथ में है। मैं झूठ न बोलता हूं, न बोलूंगा, सीधी बात है। जो मेरे मुद्दे हैं, मैंने एक इतिहास तो हमने बहुत पढ़ा है, कहने मतलब हमने 13 वेद और बाकी 13 पुराण और 2 वेद और 2 मीमांस पढ़े। और मैंने बहुत इतिहास पढ़ा, विक्रमादित्य का पढ़ा और भी तमाम इतिहास पढ़े। लेकिन मुझे सबसे बड़ी शिक्षा जो विक्रमादित्य के इतिहास में, क्योंकि उनके इतिहास को जब मैंने पढ़ा तो देखा कि उन्होंने विशाल भारत बनाया था, जिसमें शिक्षा और चिकित्सा फ्री थी। उनकी फौज भी 3 करोड़ की लमसम थी। तो मेरा केवल यही उद्देश्य है कि मैं शिक्षा और चिकित्सा पर बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा, बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा, और उसको जहां तक के पूरा प्रयत्न करूंगा कि शिक्षा चिकित्सा फ्री हो जाए। और 65 साल के जो व्यक्ति हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, उन्हें पेंशन प्रति नागरिक को जी। और भारत को हम विकसित तो विशाल तो देखो बन ही जाएगा जब हमारी ये उद्देश्य 3 मैन है कि शिक्षा, चिकित्सा और बेरोजगारी। जो 65 साल से उम्र ज्यादा होती है, बेचारे परेशान लोग होते हैं, उनको पेंशन दिलाना। ये तो मेरे 3 मुद्दे अटूट हैं, और इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूं समाज में, और बढ़ूंगा। और सीधा चाहे जीतू या हारू, जीतना हारना पर ब्रह्म के हाथ में। यदि मेरा कर्तव्य अच्छा है, कर्म मेरा अच्छा है, मेरी वेगता अच्छी है, तो ये निश्चित है कि मुझे विजय मिलेगी। विजय को तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता है जी, क्योंकि मुझे अनुमान है, अनुभव है। और मैं चुनाव केवल इसीलिए लड़ रहा हूं कि मैं 3 जो मुद्दे मैंने बताए हैं, तीनों को लागू करवाऊंगा, उसका प्रयत्न करता रहूंगा और भारतवर्ष को आगे बढ़ाने का प्रयत्न। अच्छा दीक्षित जी, मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही है। चुनाव में लोग एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, लेकिन आप किसी पे कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन लोगों ने चुनाव लड़ा और किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, केवल आप जनता को अपनी बात बता रहे हो। ये बिल्कुल एक अलग राजनीति है। आपने जो कहा कि मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं आरोप इस कारण नहीं लगा रहा हूं, जब से देश हमारा आजाद हुआ हो आज तक हर पीएम ने या सीएम ने अपनी योग्यता के अनुसार काम जरूर किया, चाहे कम क्या हो ज्यादा, चाहे कम क्या हो चाहे ज्यादा, योग्यता के अनुसार उसने अपनी योग्यता के अनुसार काम किया और कर भी रहे हैं वर्तमान में। लेकिन मैंने जो सोचा, मेरी सोच है, वो एक सोच विकसित भारत के लिए, विशाल भारत के लिए है। तो शिक्षा चिकित्सा ही मैंने है। हम किसी पे वृत्तारोपण करूं, ईश्वर और ईर्षा जो 2 शब्द हैं, ये बड़े विचित्र हैं। तो मैं ईश्वरवादी हूं, ईर्षावादी कतई नहीं हूं। मुझे ईर्षा से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मैं आपकी बात को समझ गया। आपका कहना ये है कि ये चाहे कोई एक प्रधान से लेके और प्रधानमंत्री तक हर आदमी आता है तो कुछ ना कुछ काम जरूर करता है। भाई, जो भी आता है, चाहे प्रधानमंत्री हो या चाहे गांव का प्रधान हो, वो अपनी योग्यता के अनुसार काम अवश्य करते हैं। अब हम उन पर टीका टिप्पणी करें तो ये तो ईर्ष्या का स्वभाव हो गया, जो मैं नहीं कर सकता हूं।
तो अगर अगर जिस तरीके से आप राजनीति कर रहे हो, अगर ये ऐसे ही होने लग जाए, तब तो हमारा देश नंबर वन हो जाए। मैं तो देख रहा हूँ कि सारे राजनीतिक दल अपनी आधी ज्यादा जो शक्ति है वो एक दूसरे के विरोध में लगा दे रहे हैं। देखो भाई, हम किसी का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि जब कोई भी गद्दी बैठ, हम कल गद्दी मानो बैठ जाएंगे जी। तो हम भी अपनी योग्यता के अनुसार ही वर्क करेंगे, सीधी बात है। जो मैंने इतिहास पढ़ा है, जो मुझे पुराना अनुभव है, हम उसके अनुभव के अनुसार काम करेंगे। तो ऐसे ही जितने भी, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, या कोई भी एक प्रधान हो, गांव का प्रधान हो या सदस्य हो, तो वो अपनी योग्यता के अनुसार काम करते हैं, जिसमें मैं टिप्पणी कभी कर ही नहीं सकता। अच्छा, आप जैसे ये बिल्कुल आपकी राजनीति बिल्कुल एक नए तरीके से चल रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से आपने शुरुआत किया है, तो ये शुरुआत और आगे तक जाएगी। जब आप जनता के बीच में जा रहे हो, तो जनता आपसे जनता में क्या माहौल है, जनता आपसे क्या कहती है, या क्या क्या अनुभव है? कुछ अनुभव आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखो, अनुभव जनता में ये है, जनता के पास जब हम जाते हैं तो मेरी बातों को सुनते हैं, तो कहते हैं कि मैं आपको जिताऊंगा, आपको वोट दूंगा, आपकी पूरी सहायता करूंगा। ये जनता का मुझे आश्वासन है। और मैं सीधा आपसे कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं कि यदि परमात्मा ने मेरे मस्तक में विजय लिखी होगी तो निश्चित विजय होगी, और विजय मैं केवल कर्तव्य पर और सत्य पर ही प्राप्त करूंगा, क्योंकि मुझे झूठ बोलना ज्यादा आता नहीं है और मैं बोल भी नहीं सकता। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर की ऐसी कौन सी समस्या है, कोई एक आप बताइए, जो इस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरी दिखती है? क्योंकि आप तो खोजा भी जा रहे हो, सब जगह जा रहे हो, हर पूरे लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हो, तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? देखो ब्रो, चाहे गौतम बुद्ध नगर ले लो, चाहे अदर ले लो, ये तीन मुद्दा हर जगह हावी है। अच्छा, तीन मुद्दा। हाँ, तीन मुद्दा, चिकित्सा और बेरोजगारी। बेरोजगारी। हाँ, ये तीन जगह हर जगह हावी है, और इनकी हर जगह आवश्यकता है। जब शिक्षा सुदृढ़ होगी तो चिकित्सा ऑटोमेटिक सुदृढ़ हो जाएगी, जब चिकित्सा सुदृढ़ होगी तो बेरोजगारी अपने आप बढ़ जाएगी, जिस पर आज तक किसी भी व्यक्ति ने ध्यान दिया ही नहीं है, और न देने की कोई कोशिश करता है। जो भी करता है तो संप्रदायवाद चलता है, कि जातिवाद चलता है, कि क्षेत्रवाद चलता है, जिसके मैं एकदम विरोधी है जी। हाँ, ये चीज हम पसंद नहीं करते कभी भी। मुझे क्षेत्रवाद, जातिवाद, मुझे ये पसंद चीज नहीं है। मेरा सीधा कहना है कि जब शिक्षा और चिकित्सा सबके लिए अच्छी होगी तो हर व्यक्ति का विकास होगा। तो आप जनता से कुछ क्या अपील करना चाहते हो? क्योंकि जनता के बीच में आप जा रहे हो, तो देखो, क्योंकि जो लोग आते हैं, चुन के आते हैं, वो भी जनता से आते हैं, और जिन्हें चुनती है वो जनता ही चुनती है। तो कुल मिला के जनता ही है। तो जनता से आप कुछ अपील भी करना चाहते हो, क्योंकि आप एक धार्मिक प्रवृत्ति के भी आदमी हो, तो कुछ अपील करना चाहते हो? देखो, जनता से मेरी केवल अपील ये है, जनता से मात्र अपील है, यदि मेरे कर्म उसे अच्छे लगे, कर्तव्य मेरा अच्छा लगे, मेरी बात उसे अच्छी जमे, उसकी आत्मा इस बात को कहे कि ये व्यक्ति को जिता देना चाहिए, तो मुझे जिताए। यदि उसकी आत्मा ये मना कर दे कि नहीं जिता, तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जीतना और हारना मैंने बार बार कहा है कि ब्रह्म के बस में है। अच्छा, आपको ये जो चुनाव आप लड़ रहे हो, उसमें आपको जीतने हारने का कोई मकसद नहीं, आपको एक संदेश देना है। हाँ, केवल मुझे शिक्षा चिकित्सा के बारे में संदेश देना है, और जो मैंने तीन मुद्दे बताए उनका संदेश देना है। जीतना और हारना विधि के हाथ में है, जिसपे मैं विधाता पे छोड़ रहा हूं, और वही मुझे जिताएगा, हराएगा। जनता जब मेरी बात को समझेगी कि ये व्यक्ति इस लायक है, तो मुझे जिताए, मेरे बात को समझे, मेरे कर्तव्य को समझे, जो मैंने तीन मुद्दे उठाए हैं, और ये तीन ही मुद्दे मेरे बराबर हर वक्त हावी रहेंगे जी। और इन्हीं तीन मुद्दों को लेकर के ही मैं चुनाव लड़ूंगा, और जनता को अच्छा लगे तो मुझे अवश्य जिताए, और मैं जनता का कार्य अवश्य करूंगा। आपको किसी से कोई शिकायत नहीं है? ना, किसी से कोई शिकायत नहीं। अभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। चाहे हम जीते या हारे, जीत जाते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो, हम जीत जाते हैं तब भी मुझे किसी शिकायत नहीं, हार जाते तब भी मुझे किसी शिकायत नहीं। मुझे केवल अपने लक्ष्य से शिकायत है। जैसे महाभारत में एक शब्द आया था, जब दोनों दल खड़े थे तो कृष्ण ने पूछा अर्जुन से, अर्जुन जी बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है जी? तो उन्होंने कहा था, मुझे केवल मध्य बिंदु दिखाई दे रहा है, यदि केशव इच्छा हो तो मैं बाण दे दूं। तो वही मेरा कहना है कि मुझे केवल लक्ष्य दिखाई देता है, जो शिक्षा और चिकित्सा और बेरोजगारी, बात बाकी मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। अगर वो हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, और उसी के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा उद्देश्य ही शिक्षा चिकित्सा और बेरोजगारी है। बात बाकी मुझे न तो किसी शिकायत पार्टी से है, न किसी से मुझे द्वेष है। मैं केवल अपने उद्देश्यों से लड़ रहा हूं। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल ये पूछूंगा कि ये चुनाव खत्म हो जाता है तो क्या आपका ये आपने जो आपने ये चिकित्सा शिक्षा और इसका मुद्दा उठाया है, तो क्या ये भी खत्म हो जाएगा? नहीं, चलता रहेगा? नहीं साहब, ये तो मुद्दा मेरा निरंतर चलता रहेगा। जब तक अब हम जीवित रहेंगे तब तक मुझे दो ही काम करने हैं, एक समाज सेवा और ईश्वर का अनंत भजन, बस। अच्छा, समाज सेवा में तीन मुद्दे? समाज सेवा में तीन मुद्दे हैं।
तीनों मुद्दे हमारे बराबर रहेंगे और ईश्वर का भजन। जो शिक्षा, चिकित्सा और बेरोजगारी का कर्म है वो मैं जनता के लिए कर रहा हूं। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये जो शिक्षा, चिकित्सा और ये जो आपने तीनों मुद्दे बताए, ये भी एक तरीके से भगवान का ही एक भजन है भाई। अगर चिकित्सा अच्छी होगी तब बच्चा, भाई इसमें तो सीधा बात है, मुझे आशीर्वाद मिलेगा। जब शिक्षा, चिकित्सा पर लोगों के लिए काम करूंगा तो परमात्मा मुझे आशीर्वाद वैसे भी देगा और जनता से भी मुझे आशीर्वाद मिलेगा। तो कुल मिला के आप जो है 24 घंटे भगवान की ही भक्ति में लीन रहे। जब देखो विक्रमादित्य ने जब ये कर्म किया, उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा फ्री की और अपने राज्य को सुदृढ़ता पूर्वक किया, कर्तव्य पूर्वक किया, निष्ठा पूर्वक किया, और वो भी भजन के लिए कम से कम 2 घंटे निकालते ही थे। वो तो योग लगाते थे, समाधि लेते थे। अच्छा, आपके आदर्श जो है विक्रमादित्य है। बिल्कुल साहब, मैं तो विक्रमादित्य की तरह कर रहा हूँ। आज से नहीं करा, जब से मेरा जन्म हुआ है। मेरी कुल 5 महीने की आयु थी, मैं तब से ही ईश्वर का भजन कर रहा हूँ जी। मैं गलत जीवन में करना कुछ जानता ही नहीं हूं, कैसा गलत होता है, और इसी कारण मुझे किसी भी का भय नहीं है, चाहे फिर आदि काल ही मेरे सम्मुख क्यों न खड़ा हो, मुझे भय नहीं है जी। बिल्कुल, कहीं कोई भय नहीं साहब। काय का भय, किसका भय? जन्मना और मरना मनुष्य का एक कर्तव्य है, तो फिर डर किसका और क्यों? भाई मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरे काम में कोई बार बार अड़बंगा लगाएगा तो मैं विचार करूंगा, ये तो मैं कर्तव्य कर रहा हूं जी। अच्छा, आपको अपने कर्म में मैं एक अलग सवाल ही पूछूंगा, आखिरी सवाल है मेरा, कि ऐसा लगता है कि भगवान आपके साथ हमेशा मदद देता है आपकी? हाँ साहब, ये तो सत्य बात है कि ईश्वर मेरे साथ हमेशा है।